तो चलिए यार, आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ प्रैक्टिस कर रहे होंगे प्रोग्राम्स की। और यार वे प्रोग्राम्स आपके चाहे कंडीशनल स्टेटमेंट से हो या लूप से हो, दोनों की हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, कंसेप्ट यार हम आपको पहले ही समझा चुके हैं, इसलिए यार उसकी वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, लिंक यार आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। बल्कि यार पूरी जावा की प्लेलिस्ट का आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हमने क्वेश्चंस भी करा रखे और हम बिल्कुल शुरुआत से लेकर यार चल रहे हैं। ठीक है, और आगे भी वीडियोस आती रहेगी। तो चलिए यार आज प्रैक्टिस कर लेते हैं हम कुछ। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन यार हम यहाँ पर कर रहे होंगे वो होगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का। अब यार एक और यार मैं आपको बात बता देता हूँ। बात ये है कि आप भी मुझको कहोगे कि यार मेरी जो राइटिंग है वो खराब है। हाँ कहोगे, बल्कि काफ़ी लोगों ने यार कही भी है। ऐसा नहीं है कि जनता भरी पड़ी है, हाँ, लेकिन काफ़ी ने कही है कि राइटिंग खराब है। तो यार इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिए। हाँ यार, कंसेप्ट में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए यार आगे बढ़ते हैं। हम स्ट्रॉन्ग नंबर वाले क्वेश्चन को सबसे पहले टैकल करते हैं। तो मान के चलिए यार आपके पास है 153। मैं कह देता हूँ कि ये नंबर एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो कैसा पता लगाएंगे कि ये एक नंबर जो आपको दिया गया है ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है? तो आपको कुछ ऐसे ही प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले तो यार आपको समझना होगा कि आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। तो आप क्या करिए, इसकी एक एक डिजिट को यार एक्सट्रैक्ट करा लीजिए। ये 5 एक डिजिट, ये 1 एक डिजिट। ठीक है, फिर यार आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इनका क्यूब निकालना होगा। ठीक है, हम क्यूब भी निकाल लेते हैं। 3 का क्यूब यार 27, 5 का क्यूब यार 125 और 1 का तो 1 ही रहेगा। फिर यार आपको क्या कर देना है, इनको ऐड करा देना है। इसका यार हो जाएगा यहाँ पर सम। अब यार जब आप इसका सम निकालोगे तो ये वापस 153 आएगा। तो अगर आप कुछ ऐसा प्रोसीजर करते हो और जो आपका ओरिजिनल नंबर होता है और जो ये फाइनल नंबर आता है, अगर ये बराबर होते हैं तो मतलब आपका नंबर एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है, मतलब इसकी एक एक डिजिट के क्यूब का सम अगर ओरिजिनल नंबर के बराबर होता है तो नंबर आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो कैसे कर सकते हो, सबसे पहले आपको आना चाहिए कि आप कैसे पर्टिकुलर डिजिट्स को यार एक्सट्रैक्ट करा सकते हो। तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, बड़ा आसान है यार। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 153। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 153 को मॉडुलस 10 कर दीजिए। ठीक है, 153 मॉडुलस 10 आप यहाँ पर निकालिए। तो 10 5 का 15 और यहाँ पर 3 रिमाइंडर आपका आ जाएगा, है ना? बिल्कुल यार बिल्कुल। तो 3 आपकी क्या एक डिजिट आपने निकाल ली है? हाँ यार निकाल लिया है। बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज आ रही होगी यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चलती रहिए। ठीक है, तो अब आप क्या करिए यार, 153 को 10 से डिवाइड कर दीजिए। हाँ, इंटीजर वाले की तरह डिवाइड करना है आपको। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की तरह नहीं। तो कितना आएगा यार आपका, 15 आ जाएगा, है ना? 3 रिमाइंडर बचेगा, 15 वैसे आ गया तो उस 15 को ले लीजिए। फिर आप क्या करिए यार, 15 मॉडुलस 10 निकालिए। ठीक है, तो यार आपका आ रहा होगा 5, मतलब 5 रिमाइंडर आ रहा होगा। अरे यार ये तो आपको आता ही होगा ना, 10 1 जा 10 और 5 यार आपका रिमाइंडर। ठीक है, अब फिर आप क्या करिए, 15 डिवाइड बाई 10 कर दीजिए। तो जब आप 15 को 10 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है यार, आपका 1 आता है। ठीक है, इन डेटा टाइप के साथ आप खेल सकते हो, तो आपको ऐसा ही रिजल्ट मिल रहा होगा। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स के साथ मत खेलना, मतलब फ्लोट और डबल के साथ। ठीक है, तो 15 डिवाइड बाई 10 करोगे तो 1 आएगा, और आप 1 मॉडुलस 10 करोगे तो यार 1 आएगा। तो देखिए यार ये दो डिजिट्स तो आपको मिल चुकी है, 3 और 5, और ये 1 भी मिल गई। यार 1 डिवाइड बाई 10 करोगे तो 10 जीरो जा जीरो, और 1 आपका क्या हुआ, रिमाइंडर हुआ। तो 1 मॉडुलस 1 इज इक्वल टू 0। और यार जब आप 1 को फिर से 10 से डिवाइड करोगे तो इस बार आया आपका 0, और जैसे ही 0 आता है तो आपको रुक जाना है। तो इतना लंबा प्रोसेस यार आपको परफॉर्म करना है। तो आपके पास एक कंडीशन है कि आपको कब रुकना है। हाँ, एक कंडीशन है। तो जो यार आपका नंबर है n, अगर वो 0 हो जाए, अगर आपका नंबर एक 0 हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, क्योंकि यार हम उसको डिवाइड करते हुए जा रहे हैं। तो अगर आपका नंबर 0 हो जाए तो आपको रुक जाना है। अगर आपका नंबर 0 नहीं होता है, n इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपको चलते जाना है। ठीक है, ये कंडीशन है यार आपकी। तो इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। अब क्या करिए, देखिए अब यहाँ पर वाइल लूप का यार हम यहाँ पर यूज कर रहे होंगे, क्योंकि वाइल लूप का हम तब यूज करते हैं जब आपको नहीं पता होता कि कितने बार आपका लूप चलने वाला है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वाइल, कब तक यार मुझको चलना है, तब तक आप चलते जाओ, तब तक यार जो आपका n है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, मतलब तब तक यार ये ट्रू रहेगा, तब तक आपको चलना है। कब तक चलना है, जब तक यार आपका n जो है 0 के बराबर नहीं होता है। अगर आपका n 0 के बराबर हो जाता है तो यार आपको रुक जाना है। ठीक है, बिल्कुल यार।
तो मैंने यहाँ पर ये कंडीशन दे दी कि अगर n जो है 0 के बराबर नहीं है तो आप बढ़िए, आगे बढ़िए बिना किसी टेंशन के साथ। फिर यार आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इंट रिमाइंडर r नाम से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ और मैं यहाँ पर कह देता हूँ n मॉडुलस 10 निकालिए। तो क्या अब आपके पास एक डिजिट आ चुकी है? बिल्कुल हाँ यार, आपके पास एक डिजिट आ चुकी है। जैसे कि यार 153 था आपके पास, तो आपके पास ये 3 डिजिट आ चुकी होगी। फिर यार आप एक ऊपर वेरिएबल बना लेना इंट सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके अंदर यार आप सम स्टोर करा रहे होगे इसकी एक एक पार्टिकुलर डिजिट के क्यूब का। ठीक है, तो आपके पास एक डिजिट आ चुकी है 3। फिर यार आप क्या करिए, सम के अंदर ऐड करा दीजिए सम इज इक्वल टू सम प्लस जो यार आपका यहाँ पर रिमाइंडर आया है r मल्टीप्लाई बाई r। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, ये तो यार आपका क्यूब आ गया जो आपकी एक डिजिट थी, बिल्कुल क्यूब आ गया आपके पास। फिर यार आपने क्या किया, सम की वैल्यू जैसे कि 0 थी तो 0 के अंदर आपने ऐड करा दिया 27। अगली बार फिर क्या होगा, सम की वैल्यू आपकी 27 हो जाएगी, है ना, सम की वैल्यू आपकी 27 हो जाएगी। तो अगली बार क्या होगा, 27 प्लस 5 का क्यूब यार 125, तो क्या हो जाएगा 7 और 5 12, एक हासिल गया 5 152। ठीक है, तो सम की वैल्यू हो जाएगी 152। फिर यार 1 का क्यूब 1, तो 152 यहाँ पर सम की जगह पर रखा जाएगा और प्लस 1 कर दिया जाएगा तो 153 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा कर रहे होंगे, इसलिए मैंने यार ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है। ठीक है यार, ठीक है। फिर यार आपको एक और काम करना है, आपके पास एक जो ये रिमाइंडर है वो तो आ गया, साथ ही यार आपको जो n था यार उसको 10 से डिवाइड भी तो करना था। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। मतलब आप क्या करिए, n को 10 से डिवाइड करा दीजिए और यार उसकी वैल्यू को वापस उसके सेट कर दीजिए, मतलब जो डिवाइड करने पर वैल्यू आई है। तो ये लूप यार जब रुक जाएगा, कब रुकेगा, जब आपकी n की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। फिर यार आप SOPLN और यहाँ पर प्रिंट करा सकते हो जो आपका सम होगा। ठीक है, अब यार आपको सम नहीं प्रिंट कराना है पहली बात, तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर इफ लिखना होगा, इफ। अब देखिए यार n तो आपने बदल दिया, आप ऐसा नहीं लिख सकते कि अगर यार आपका n बराबर होता है, 2 बार यार आपको इक्वल लगाने होंगे। ठीक है, एक इक्वल लगाते हो तो उसको आप असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हो। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इफ n इक्वल इक्वल सम, तो ये कहना यार गलत होगा, क्योंकि क्या आपने यहाँ पर n की वैल्यू बदल दी है ना, जी हाँ आपने बदल दी है। तो n की वैल्यू एक टाइम पर 0 हो जाएगी, तब यार ये आपका लूप रुक रहा होगा और तब आगे बढ़ रहा होगा। मतलब n की वैल्यू तो यार आपकी 0 हो चुकी होगी। तो जब आपने इनपुट लिया होगा यूजर से स्कैनर क्लास की मदद से, है ना, वहां पर लिखा होगा आपने इंट n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, हाँ यार, तो आप एक और वेरिएबल बनाना इंट p या टेम्प नाम से और इज इक्वल टू n कर देना। बिल्कुल यार, फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर n की जगह पर p लिख सकते हो, क्योंकि p के अंदर यार आपकी वैल्यू रिजर्व्ड है जो n की वैल्यू थी। तो अगर p यार आपके सम के बराबर होता है तो हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे कि हाँ वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर लिखना आप एल्स और प्रिंट करा देना कि यार ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। और बाय द वे यार आपको सारा सोर्स कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए यार, तो देखिए यार, मैंने यहाँ पर पहले से ही कोड कर रखा है क्योंकि मैंने आपको लॉजिक तो समझा ही दिया है। ठीक है, तो लिखने में इतना टाइम यहाँ पर क्यों वेस्ट करना। तो सबसे पहले तो आपका मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है, आपको पता ही है। यहाँ पर आपने नंबर ले लिया है n के अंदर। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक अलग से मेथड बना लिया है जो हाँ या ना में जवाब देने वाला है आपको। ठीक है, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप एक बुलियन है। ये एक नंबर लेगा आपसे और हाँ या ना में जवाब दे देगा कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। तो देखिए कितनी अच्छी बात होगी। तो हमने यहाँ पर एक अलग से वेरिएबल बनाया, टेम्प इज इक्वल टू n और सम इज इक्वल टू 0। टेम्प यार, टेम्प के अंदर हमने n वैल्यू क्यों डाली, ताकि हम टेम्प को जो सम आएगा हमारे उसके साथ कंपेयर कर सके। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू यार यहाँ पर आपकी बदल जाएगी। तो यहाँ पर आप ऐसा अपना एक व्हाइल लूप लगा दोगे जो हमने आपको समझा दिया था। अब यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों लिखा, रिटर्न टेम्प इक्वल इक्वल सम। तो ये क्या यार, आपका एक इक्वल ऑपरेटर है और ये हाँ या ना में जवाब देता है। यहाँ पर ये चेक करेगा कि क्या टेम्प जो है वो सम के बराबर है।
अगर वो बराबर होता है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर वो बराबर नहीं होता तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो हाँ या ना का जो जवाब होगा यार वो यहां पर आने वाला है। तो अगर यहां पर ट्रू हो जाता है जो वो जवाब दे रहा होगा, तो हम प्रिंट करा देंगे कि वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, नहीं तो हम कह देंगे कि वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। कोड यार आप डिस्क्रिप्शन से जाकर ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए यार, अब हम यहाँ पर अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यार यहाँ पर आपके पास एक सीरीज है और इसका सम आपको निकालना है, ठीक है। आपको इस सीरीज का सम निकालना है, तो वो यार आप कैसे कर सकते हो। और यहाँ पर जो एक ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसका मतलब है आपका फैक्टोरियल। अब यार आपको पता होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है, एक नंबर का नहीं पता तो मैं बता देता हूँ मैं किस लिए हूँ यहाँ पर। तो फैक्टोरियल यार मान के चलिए आपने 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो। आपको 5 से शुरू करना होगा और 1 तक जाते हुए मल्टीप्लाई यार इन सारे नंबरों की करा देनी होगी, ठीक है। जो भी नंबर है यार आपका, उससे लेकर 1 तक का मल्टीप्लाई कराते चले जाइए, ठीक है। और जो रिजल्ट यार आपका आ रहा होगा 5 4 जो 20 60 120 120, ठीक है। तो यार भाई उसका फैक्टोरियल होगा। तो n का फैक्टोरियल यार आपका क्या होगा, चलो एक और देख लेते हैं। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा यार, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। ये होगा यार आपका। n का फैक्टोरियल यार आपका क्या होगा, n मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई, और ऐसे चलते चलते यार 1 तक जाता चला जाएगा, ठीक है। आई होप यार आपके समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। अब देखिए यार आपको कहां से कहां तक जाना है। तो आपको a की और n की जो वैल्यू होगी वो यूजर से इनपुट करानी होगी। तो स्कैनर क्लास का यार आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। फिर यार आप एक नेक्स्ट इंट मेथड का यूज करोगे और a और n के अंदर यार आप वैल्यू ले लोगे, ठीक है। ये काम यार मैं आप पर छोड़ता हूँ। हाँ मैं दिखा दूंगा यार इसको करके ब्ल्यूजे विंडो के अंदर। फिलहाल हम यहाँ पर लॉजिक सीख रहे होंगे। तो सबसे पहले यार हम वहां पर नहीं जाएंगे, सीधा पहले फैक्टोरियल पर ही जाते हैं कि आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकाल सकते हो। तो देखते हैं यार आपको क्या करना होता है। जैसे कि यार आपका कोई नंबर है 5, तो आपको 5 से लेकर 1 तक जाना होता है। तो क्या हम एक फोर लूप लगा सकते हैं। 5 को यार हम n मान सकते हैं क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है। तो इंट i इज इक्वल टू n, और फिर यार हमको 5 से लेकर 1 तक जाना होता है। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ i शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कि यार वो 1 से बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि यार तभी तो ये ट्रू होगा। जैसे कि यार 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ट्रू होगा, है ना। और ये कंडीशन यार हम चाहते हैं कि ये चले भी। और फिर यार हमको घटते हुए जाना है एक एक करके। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा i माइनस माइनस, ठीक है। ये कंडीशन यार आपको समझ में आई होगी। लेस देन और इक्वल टू मत लगाना यार, ग्रेटर देन और इक्वल टू ही लगाना। फिर यार आप एक ऊपर वेरिएबल बना सकते हो इंट p इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू यार आपको 1 ही सेट करनी होगी, आप 0 सेट नहीं कर सकते हो। वो भी बताऊंगा अभी क्यों। फिर यार आपको यहाँ पर कर देना है p इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाई आई। और p के अंदर यार जैसे ही आपका लूप खत्म होगा, एक फैक्टोरियल आ रहा होगा n नंबर का, ठीक है। ठीक है ना यार, देख लेते हैं एक बार फिर से कुछ गड़बड़ तो नहीं की। आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, हाँ यार सही है बिल्कुल। तो यहाँ पर p की वैल्यू अगर आप 0 सेट करते, मान के चलिए यार आपने n की वैल्यू दी 4, तो i की वैल्यू होगी 4, 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा आपका ट्रू। नीचे आएगा p की वैल्यू यहाँ पर है 1 मल्टीप्लाई बाई i की वैल्यू यार क्या है फिलहाल 4 है, तो इज इक्वल टू 4। तो p के अंदर वैल्यू चली गई अब आपकी 4, ठीक है। ऊपर जाएगा यहाँ पर एक कम होगी, i की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। 3 क्या बड़ा है 1 से, हाँ यार बड़ा है, ट्रू होगी कंडीशन। नीचे आएगा p इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाई, p की वैल्यू क्या हो चुकी है 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 3। फिर ऐसे यार मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, फिर ऐसे ही मल्टीप्लाई बाई 1 होगा। लेकिन मान के चलिए अगर आप शुरुआत में p की वैल्यू 0 सेट कर दे तो यहाँ पर 0 होता, और इसका जो आउटपुट होता 0 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ऐसा आप नहीं चाहोगे, ठीक है। तो ऐसे यार आप एक फैक्टोरियल निकाल सकते हो किसी भी नंबर का। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आप यहाँ पर देखिए आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, n तक जाना है यार आपको। 1 2 3 जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, है ना। कुछ स्टेप्स यार आपको करते हुए चलना है। तो आप क्या करिए यार, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लीजिए इंट सम इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब एक फॉर लूप लगाइए यार, 2 से हम शुरू करते हैं क्योंकि पावर्स में यार एक ही पावर्स में यार 2 से शुरू हो रहा है, n तक जाना है आपको। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ इंट i इज इक्वल टू 2, और कहाँ तक यार मुझको जाना है, n तक जाना है ब्रो,
ठीक है। और जो पिछला वाला वेरिएबल यार मैंने कहा था कि i इज इक्वल टू एन आप कर लेते हो, तो वहां पर क्या हम n कर सकते हैं? नहीं कर सकते यार, क्योंकि n की वैल्यू तो हम वेरिएबल से ले, मतलब जो प्रोग्राम होगा यार पहले से डिफाइंड है, प्रोग्राम के अंदर यार n वेरिएबल ऑलरेडी रिजर्व्ड है किसी और काम के लिए, तो वहां पर int i इज इक्वल टू n की जगह k लिख लेना बस, और क्या कर सकते हो आप, ठीक है। int i इज इक्वल टू 2 i शुड बी लेस देन और इक्वल टू n, ठीक है। n तक यार आपको जाना है, एक एक कदम बढ़ते हुए आप कुछ इस टाइप से लिख दोगे, ठीक है। हाँ यार, क्योंकि 2 से लेकर आपको कहाँ तक जाना है, n तक जाना है। फिर यार आप क्या करोगे, अब आप इसको इंट का मत बनाना बल्कि डबल का बनाना, क्योंकि यार पॉइंट में आपकी वैल्यूज आ रही होगी, क्योंकि आप यहाँ पर डिवाइड भी कर रहे हो। फिर यार आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जो आपका नंबर है, जैसे कि i की वैल्यू है 2, जब यार आपकी i की वैल्यू है 2 तो i माइनस 1 का फैक्टोरियल निकल रहा है, आप यहाँ पर ये ध्यान दो। जैसे 3 है तो 2 का फैक्टोरियल निकालना पड़ रहा है, 4 है तो 3 का फैक्टोरियल निकालना पड़ रहा है, मतलब i माइनस 1 का फैक्टोरियल आपको निकालना पड़ेगा। तो फिर यार आप एक वेरिएबल बनाना यहाँ पर int p इज इक्वल टू 1, ठीक है। हाँ यार, आप मेथड्स का यूज यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन मैं आपको चलो डायरेक्टली करके दिखा देता हूँ। एक फॉर लूप लगाना है यहाँ पर फैक्टोरियल निकालने के लिए, int i इज इक्वल टू, किसका फैक्टोरियल यार आपको निकालना है, i आप नहीं ले सकते इसलिए मैं j ले लेता हूँ। आपको निकालना है यार i माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये बात आपने समझ ली होगी। फिर यहाँ पर मैं लिख दूंगा j शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और j माइनस 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 ही लगाना और कुछ मत लगाना, p मल्टीप्लाई इक्वल j, एक ही बात है यार, ठीक है। तो क्या होगा यार, जो मेरा p वेरिएबल होगा इसके अंदर मेरे पास फैक्टोरियल होगा i माइनस 1 का। फिर यार मैं क्या करूंगा, हमेशा की तरह पिछले प्रोग्राम की तरह सम प्लस इक्वल, क्या मुझको इसके अंदर ऐड कराना है, तो मुझको इसके अंदर यार आपका ऐड कराना है जो आपका a है उसकी पावर i, a की पावर i, a की पावर i से मार करके अंदर क्या हो गया, a की पावर आपको ऐड करानी है, उसको डिवाइड कराते हुए i माइनस 1 के फैक्टोरियल से, और i माइनस 1 का फैक्टोरियल और आपके p के अंदर है। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मैथ डॉट पाव, मतलब आप पावर निकालिए a की पावर i आप निकालिए, उसको आप डिवाइड करा दीजिए p के साथ, ठीक है। और यार आप फिर सम के अंदर उसको ऐड करा दीजिए। तो ये कैसा रहेगा यार, आप मुझको बताइए, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से यार आप इसको कर पा रहे होगे, और इस फॉर लूप को बंद कर दीजिए और फॉर लूप से बाहर निकलकर आप इस सम वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से यार आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। आई होप यार आपके समझ में आया होगा ना, है ना। यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमने फैक्टोरियल निकाला है, और यहाँ पर हमने सम को ऐड कराते चले गए बार बार। सम के अंदर क्या हम ऐड करा रहे हैं यहाँ पर, मैथ डॉट पाव, मतलब a की पावर i डिवाइडेड बाई p, p क्या है यार आपका i माइनस 1 का फैक्टोरियल है, ठीक है। और सम की वैल्यू हमने यहाँ पर पहले 1 क्यों सेट किया यार, यहाँ पर क्योंकि 1 को भी हमको ऐड कराना था इसीलिए। तो यार कुछ इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यार, मैं फिर से यहाँ पर अपना कोड लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया आपने, कहा यूजर से कि n और a की वैल्यू हमको दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपने n और a की वैल्यू ले ली, n और a नाम से वेरिएबल बनाकर। सम की वैल्यू यार मैंने यहाँ पर पहले से ही 1 सेट कर रखी है, क्योंकि यार मुझको 1 ऐड कराना है, ठीक है। और मैं 2 से लेकर n तक का गया, ये सब लॉजिक मैंने आपको समझा दिया था। और p वेरिएबल के अंदर मेरा फैक्टोरियल आ रहा होगा, और यहाँ पर मेरा सम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपना सम फिर प्रिंट करा दिया है। तो आई होप यार ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आपको सम निकालना होगा इस सीरीज का 1 प्लस a की पावर 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस a की पावर 4 डिवाइड बाई 4 का फैक्टोरियल प्लस a की पावर 6 डिवाइड बाई 6 का फैक्टोरियल, ऐसे चलते चलते यार a की पावर n डिवाइड बाई n का फैक्टोरियल, ठीक है। कुछ यार आपको ऐसे चलना है। तो n आपका एक इवन नंबर होगा यार, आपको जैसे दिख ही रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका यार आपको सम निकालना है, बताइए कैसे निकालोगे आप। तो आप क्या कर सकते हो, 2 से लेकर n तक जा सकते हो, लेकिन यार इस बार हमेशा i की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट कर रहे होगे, मतलब i इज इक्वल टू आई प्लस 2, ठीक है, ना कि आप i प्लस प्लस कर रहे होगे। तो इस प्रोग्राम को यार आप ट्राई करिए, हम अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले प्रोग्राम के अंदर यार आपको क्या करना होगा, देखिए आपको 3 डिजिट या उससे ज्यादा डिजिट का एक नंबर यूजर से एंटर करवाना है, ठीक है। जैसे कि यार आपने एंटर करवा लिया 7824, ठीक है, आपने एंटर करवा लिया 7983,
ठीक है, कुछ भी नंबर यार आप एंटर करवा सकते हो यूजर से, 3 डिजिट या उससे ज्यादा। फिर यार आपको क्या करना है, इसके अंदर जो डिजिट्स है यार उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराना है। जैसे कि 3, फिर यार आपने प्रिंट कराया 7, फिर 8, फिर 9। उस वाले में देखे तो 2, 4, 7, 8 कुछ इस टाइप से कराना है। तो यहाँ पर हम एरे का भी यूज़ कर सकते हैं वैसे, लेकिन यार हो सकता है आपको एरे के बारे में ना पता हो, तो हम आसान सा यार तरीका ढूंढ निकालते हैं। तो यार ये तो समझ में आपके आ चुका होगा कि हम कैसे डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट कराते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए यार, जैसे कि 7, 8, 2, 4 है, ठीक है, इसकी ये जो डिजिट्स होगी यार, आपको पता है 10 ही तो आपके पास डिजिट्स होती है 0 से लेकर 9 तक, है ना। तो क्या मैं एक बार यहाँ पर आपके सामने डिजिट्स लिख लूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। क्या आपको दिख रहा है? यार दिख ही रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मत देखो, देख लो यार, देख लो। ठीक है, तो 0 से लेकर 9 तक मैं यहाँ पर कुछ डिजिट्स लिखी है, ठीक है। फिर यार मुझको पता है कि मैं एक एक डिजिट को कैसे एक्सट्रैक्ट करा सकता हूँ। उसका रिमाइंडर निकालूंगा, फिर यार उसको डिवाइड कर दूंगा, रिमाइंडर निकालूंगा, फिर डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मान के चलिए मैंने यहाँ पर 4 डिजिट को निकाला। फिर यार मुझको यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए 4 डिजिट को नहीं निकालूंगा मैं, सबसे पहले इसके अंदर से एक डिजिट उठाऊंगा 0 सबसे पहले, क्योंकि पता है यार ये असेंडिंग ऑर्डर में है, आपको पता है बिल्कुल यार, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये असेंडिंग ऑर्डर में है। मैं क्या करूंगा यार, 0 को 4 से कंपेयर कराऊंगा, 2 से कंपेयर कराऊंगा, 8 से और 7 से, ठीक है। अगर मुझको किसी से भी मिलता हुई ये डिजिट दिखी, अगर मुझको ये डिजिट किसी से भी मिलती हुई दिखी, तो मैं फौरन यार उस डिजिट को प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। उस डिजिट को मैं प्रिंट करा दूंगा। फिर यार मुझको नहीं मिले, इसका मतलब क्या है कि यार इसके अंदर कहीं 0 नहीं है। फिर यार मैं 1 को कंपेयर कराऊंगा सारे डिजिट्स के साथ, फिर से नहीं मिली, मतलब कोई डिजिट नहीं है। फिर मैं क्या करूंगा, 2 को कंपेयर कराऊंगा, एक एक डिजिट को यार मैं एक्सट्रैक्ट कराता रहूंगा और 2 से कंपेयर कराता रहूंगा, तो यार मुझको यहाँ पर ये 2 मिल जाएगा, है ना। तो जैसे यार मेरा ये 2 दोनों बराबर हो गए, तो मैं 2 को प्रिंट करा दूंगा। फिर यार आगे बढ़ूंगा, मैं 3 को देखूंगा, इसके अंदर कोई 3 नहीं मिलेगा। 4 को देखूंगा, हाँ यार 4 मिल जाएगा, तो मैं 4 को प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। तो आई होप मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपके समझ में आ गया होगा। हमको क्या करना है, कोई एक डिजिट उठानी है, कोई एक नहीं बल्कि 0 से शुरू करनी है, और उस डिजिट को हमको नंबर की हर एक डिजिट से कंपेयर कराना है। अगर वो डिजिट यार उसके बराबर हो जाती है, तो हमको उसको प्रिंट करा देना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। ये कंसेप्ट यार हम यहाँ पर यूज कर रहे होंगे, ठीक है, ये लॉजिक यार हम यहाँ पर यूज कर रहे होंगे, क्योंकि यार ये तो पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है, और हम यार उनको मिला रहे हैं और प्रिंट करा रहे हैं, बस इतना काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए यार इसको हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको कैसे कर सकते हैं अभी देखिए यार, आपको एक काम और करना था, 0 से लेकर 9 तक जाना था या नहीं जाना था? हाँ यार आपको 0 से लेकर 9 तक तो जाना था। तो क्या हम एक फॉर लूप लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कितनी इटरेशन आपको करनी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ int I is equal to 0, I should be less than 9 equal to 9 I प्लस प्लस, ठीक है, मैंने कुछ ऐसा लिखा। फिर यार मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँ या नहीं मुझको नहीं पता, देखे कि आगे चलते हुए मैं यहाँ पर एक वाइल लूप लगाऊंगा, ठीक है। तो वाइल, मुझको यार इसको एक बार रिफिल करना होगा, एक सेकंड रुको। हाँ तो यार मैं यहाँ पर वाइल लूप क्यों लगाऊंगा, वाइल लूप मैं इसीलिए लगाऊंगा, जैसे कि यार हमने वो लॉजिक यूज नहीं किया था, किया था क्या, जो मतलब हम एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करा रहे थे, है ना। तो वही लॉजिक यार मैं यहाँ पर लगा रहूंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा वाइल n शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर यार आपका जो नंबर है वो 0 के बराबर नहीं है, तो फिर यार आपको क्या करना है, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा int r इज इक्वल टू n मॉडुलस 10, ठीक है। मैंने कुछ ऐसा किया यहाँ पर, तो मेरे पास देख सकते हो आप यहाँ पर एक डिजिट आ चुकी है, बिल्कुल भैया बिल्कुल मेरे पास यहाँ पर एक डिजिट आ चुकी है, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर यार मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इफ r इज इक्वल इक्वल i, अगर आपका r जो है वो i के बराबर होता है, i के अंदर यार एक बार 0 आ रहा होगा, फिर अगली बार 1 आ रहा होगा, फिर 2 ऐसे। तो पहली बार के में i के अंदर यार आपका आएगा 0, फिर ये while लूप लगेगा, और जैसे यार आपका ये while लूप चलेगा ना, while लूप का चलना मतलब है कि एक एक डिजिट जो है आपकी, एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट कराना, इसका मतलब यार ये है, मतलब पूरे नंबर के अंदर को घूम जाना, यही यार while लूप का मतलब, यहाँ पर यही समझ लो आप, ठीक है। तो पूरे नंबर के अंदर को घूम जाएगा ये। तो पहले यार जैसे कि आप मान लीजिए 2309 है, तो पहले क्या होगा यार, आर के अंदर 9 आएगा, चेक करेगा कि क्या 9 जो है वो 0 के बराबर है, नहीं है यार,
तो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगली बार 0 मिलेगी तो हम क्या चाहेंगे यार, इसको प्रिंट करा दे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ SOPLN और आप प्रिंट करा दीजिए R को या I को, किसी को भी, ठीक है। मैं वाइल लूप को बंद कर दूंगा। और एक और काम यार आपको यहाँ पर करना होगा, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, ये भी आपको करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको फॉर लूप बंद कर देना होगा। तो क्या मेरा ये लॉजिक सही है, अब आप मुझको बताइए। तो 0 होगा सबसे पहले, फिर यहाँ पर चेक कर दिया जाएगा वो, और फिर क्या होगा यार, उसको प्रिंट करा दिया जाएगा अगर वो बराबर होता है। हाँ यार, ये कंफ्यूजन मत रखना कि जैसे कि 23009 है, ये 2 बार 0 है, तो फिर क्या होगा। चलो 2300 ही मान लेते हैं। तो I की वैल्यू 0 होगी, n मॉडुलस नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो 2300 है यार आपका, वो 0 के बराबर नहीं है। ऑफ कोर्स यार वो 0 के बराबर नहीं, इसलिए आगे बढ़ेगा। R के अंदर क्या आएगा यार, सबसे पहले 0 आएगा। क्या जो 0 है वो 0 के बराबर है, मतलब I की वैल्यू के बराबर है। तो हाँ यार वो बराबर है, फिर हम क्या करा देंगे, 0 को प्रिंट करा देंगे। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, मतलब अब 230 हो जाएगी n की वैल्यू, ऊपर बढ़ेगी यार हम यहाँ पर। और फिर यार फिर से R के अंदर 0 आ रहा होगा, 0 इज इक्वल टू 0 हो रहा होगा, क्योंकि यार ये वाइल लूप कई बार चल जाएगा, ठीक है। जितनी बार चलना होगा यार इसको, उतनी बार ये चल जाएगा डिजिट्स के अकॉर्डिंग, तब एक बार जो आपका फॉर लूप है वो बढ़ेगा आगे, ठीक है। ये बात यार ध्यान रखना आप। एक और यार यहाँ पर आपको दिक्कत हो रही होगी, आपकी जो n की वैल्यू है वो बदल जाएगी एक लूप के अंदर ही, तो ये दिक्कत वाली बात है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक वेरिएबल बना सकते हो, int p इज इक्वल टू n, ठीक है भैया, ठीक है यार। और यहाँ पर n की जगह पर आप p लिख सकते हो, p p p p p p p, ठीक है। आप इस टाइप से कुछ कर सकते हो। तो हर बार यार जैसे ही आपका फॉर लूप शुरू होगा, p की वैल्यू बदलती रहेगी, ठीक है। क्योंकि यार n की वैल्यू तो एक टाइम पर आकर 0 हो जाएगी जब आपका एक वाइल लूप खत्म होगा। तो जैसे ही आपका अगला फॉर लूप चलेगा, फिर वाइल लूप के खत्म होते ही आपका फॉर लूप चलने वाला है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे ही आपका फॉर लूप चलेगा, यहाँ पर n की वैल्यू पहले से यार आपने 0 कर रखी है यहाँ पर, तो 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ यार यही होगा, फिर यार आपका वो लूप रुक जाएगा। तो कुछ इस टाइप से यार आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे, काफी आसान था। चाहो तो आप एरे का यूज कर सकते हो। क्या करोगे यार, एक एक डिजिट को उसकी एक्सट्रैक्ट कराओगे और एक एरे बनाओगे जिसका साइज कितना होगा, जितनी यहाँ डिजिट्स होगी उसके बराबर होगा। अब यार आपको ये भी फाइंड करना होगा कि उस नंबर के अंदर कितनी डिजिट है, तो वो भी लॉजिक आपको लिखना होगा। और फिर एरे पर लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च आप लगा सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने क्लास बना ली है अरेंज डिजिट नाम से, ठीक है। डिजिट ही कह रहा हूँ मैं इसको, समझ जाना आप। फिर मैंने नंबर लिया यार यूजर से और अपना लूप लगा डाला। तो इसमें यार मैं क्या ही समझाऊं, बस मैंने यहाँ पर इसलिए दिखाया ताकि मुझको आपको कोड दिखाना था, ठीक है। तो आगे बढ़ते यार, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए यार, अब हम यहाँ पर अपना अगला प्रोग्राम कर रहे होंगे। इस प्रोग्राम के अंदर हम यार देख रहे होंगे कि कोई नंबर आपका मैजिक नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका मैजिक नंबर होता है वो क्या होता है। तो देखिए, मान के चलिए आपके पास है कोई नंबर 5321, ठीक है। एक नंबर है आपके पास 5321। तो आपको क्या करना होगा, इसकी डिजिट्स का यार सम निकालना होगा सबसे पहले। तो निकालिए, 5 और 3 8 और 2 10 और 11, ठीक है। तो ये नंबर आया आपके पास। तब तक यार आपको इसको रिपीट करते जाना है, तब तक का आपका 1 डिजिट नंबर नहीं आ जाता। तो क्या ये 1 डिजिट नंबर है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये 2 डिजिट नंबर है। तो फिर से यार आपको इसकी डिजिट का सम कराना होगा। इस बार क्या आएगा आपका, 2 आएगा। तो अब आपको यार रुक जाना है। लेकिन क्या ये मैजिक नंबर है या नहीं, इसको कैसे पता लगाएंगे। तो अगर आपका जो ये सम आया है, 1 डिजिट वाला जो ये नंबर आया है निकल कर, अगर ये 1 के बराबर होता है, इसका मतलब है कि ये मैजिक नंबर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, इसका मतलब होता है कि यार ये मैजिक नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप आपके स्टेप समझ में आ गया होगा हमको क्या करना है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना सकते हैं सम नाम से, ठीक है। और n की जो वैल्यू होगी, मतलब जो नंबर होगा, वो हम यूजर से इनपुट में ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, int sum इज इक्वल टू 0, ठीक है यार। फिर मुझको सबसे पहले बताइए कब तक अपना टास्क परफॉर्म करना है। कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है, उसको हम आगे देख रहे होंगे क्या करना है, लेकिन कब तक करना है। मैं कह सकता हूं कि यार मुझको वो काम तब तक करना है तब तक जो मेरा सम है वो 1 डिजिट नंबर नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब हो जाता।
तो तब तक वो 1 डिजिट नंबर नहीं हो जाता, तब तक का मुझको ये काम करते जाना है। 1 डिजिट नंबर यार कौन से होते हैं, 0 से लेकर 9 तक होते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आपको तब तक काम परफॉर्म करना है तब तक मेरा जो सम है वो 9 से बड़ा होगा। अगर सम 9 से बड़ा है मेरा, मतलब वो 1 डिजिट नंबर नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो यार आप काम परफॉर्म करते रहिए। और मैं यूज करता हूं यहाँ पर व्हाइल लूप का, क्योंकि मुझको नहीं पता है कि मेरी कितनी इटरेशन होने वाली है। अगर पता होता तो मैं फोर लूप का यूज कर सकता था, यहाँ पर मैं व्हाइल लूप का यूज कर रहा हूँ। तो ये काम मुझको परफॉर्म करना है। अब एक और दिक्कत यार, यहाँ पर आप देख सकते हो सम की वैल्यू आपने पहले 0 सेट कर दी, तो 0 क्या 9 से बड़ा है, तो ये तो वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, है ना। तो ये यार आपको यहाँ पर कुछ बदलना होगा। क्या बदल सकते हो आप, यहाँ पर सम की जो इनिशियल वैल्यू है सबसे पहले उसको बदल दो। आप क्या कर सकते हो, सम इज इक्वल टू क्या, n की वैल्यू के बराबर सेट कर दो। जैसे कि n आपका था 2312, आपको ये नंबर चेक करना है, तो सबसे पहले आप सम के अंदर ये वैल्यू डाल दो, और फिर जैसे ही यहाँ पर आते हो तो सम की वैल्यू फिर से 0 कर दो। ठीक है, ये काम आप यहाँ पर कर सकते हो। ये समझ आ गया होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। अब देखिए उसके बाद क्या करना है। जैसे कि 2312 है आपके पास n के अंदर, तो आपकी इसकी एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट कराना है। ठीक है, ये काम यार मैंने अभी आपको सिखाया था इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो डिजिट एक्सट्रैक्ट कराओ यार, उनका सम कराओ, ये काम आपको करना है। तो क्या आप निकाल सकते हो वो सम? हाँ यार, कैसे निकाल सकते हो आप, एक व्हाइल लूप यहाँ पर लगा सकते हो सम निकालने के लिए, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ n नॉट इक्वल टू 0। अगर यार आपका n जो है वो 0 के बराबर नहीं होता तो आपको डिजिट एक्सट्रैक्ट कराते चले जाना है। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट r इज इक्वल टू n मॉडुलस 10, मतलब मेरी यार एक डिजिट आ चुकी होगी। जैसे कि एक बार इसके अंदर 2 आएगा r के अंदर, एक बार 1 आएगा, एक बार 3 आएगा, एक बार 2 आएगा। तो क्या मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, सम प्लस इक्वल आर। ठीक है, जो ये सम वेरिएबल होगा इसके अंदर यार इसका सम चला जाएगा, इसकी एक एक डिजिट का सम चला जाएगा, क्योंकि आर के अंदर तो यार आपकी डिजिट आ रही होगी, है ना। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। अब बताइए आपको क्या करना होगा यहाँ पर। तो जैसे यार ये एक लूप चलेगा मेरा, मान के चलिए 2312 था, 2312 आपका 9 से बड़ा है, सम के अंदर सबसे पहले वही वैल्यू गई, हाँ यार वो बड़ा है। फिर हमने सम की वैल्यू 0 सेट कर दी, क्योंकि हमको इसकी एक एक डिजिट का सम निकालना है, तो 0 से शुरू करना होगा। फिर हमने यहाँ पर ये लूप लगाया जो एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करा रहा होगा। n यार 0 के बराबर नहीं है, 2312 नहीं है। फिर यार r इज इक्वल टू n मॉडुलस 10, r के अंदर जाएगी वैल्यू 2, और सम के अंदर क्या होगा, सम इज इक्वल टू 0 प्लस 2। ठीक है, फिर यार n की वैल्यू 10 से डिवाइड कर दी जाएगी, और n की वैल्यू 231 हो जाएगी। फिर अगली बार r की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो +1 +3 +2, यानी कि 3 और 2 5, 2 7 और 1 8। तो सम की वैल्यू यार आपकी हो जाएगी 8। ठीक है, अच्छी बात है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा नंबर को बड़ा कर लेता हूँ ताकि मेरी इटरेशन बढ़ जाए। तो मैं n की वैल्यू मान लेता हूँ 5713। तो सम क्या होगा इस बार, 7 3 10 11 15 16। ठीक है, सम हो जाएगा 16। तो अब यहाँ पर चेक करा जाएगा कि जो सम की वैल्यू है क्या वो 9 से बड़ी है, 16। अब सम की वैल्यू तो 16 हो गई ना यहाँ पर, तो क्या 16 9 से बड़ी है, हाँ यार। नीचे आएगा, फिर से सम की वैल्यू 0 हो जाएगी। और क्या आपने ध्यान दिया कि यार जो आपकी n की वैल्यू थी वो तो 0 हो चुकी है। अब एक काम आपको करना होगा, अब क्या आप इसी वाले n के साथ खेलोगे या इसके साथ खेलोगे, क्योंकि 5713 आपके पास था, इसकी एक एक डिजिट का आपने सम निकाला, 16 आ गया। अब आपको 16 के ही तो डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट कराना होगा। हाँ यार, ऐसा तो आपको करना होगा, आपको 16 की डिजिट्स को ही एक्सट्रैक्ट कराना होगा, ताकि आप इसको 1 डिजिट नंबर की तरफ ले जा रहे हो। तो क्या मैं कुछ ऐसा यहाँ पर कर सकता हूँ, n इज इक्वल टू सम, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ? मेरे हिसाब से तो यार मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अगली बार जब लूप चलेगा, अब ये वाला लूप तो खत्म हो जाएगा, n की वैल्यू हमने सम के बराबर सेट कर दी, तो अगली बार जब यहाँ पर वापस आएंगे तो n की वैल्यू यार 16 हो जाएगी। ठीक है, और 16 नॉट इक्वल टू 0, फिर यार 1 + 6, यानी कि सम की वैल्यू आपकी हो जाएगी 7। ठीक है, और n के अंदर भी यार 7 चला जाएगा जैसे ये लूप खत्म होगा। यहाँ पर चेक होगा कि क्या 7 9 से बड़ा है, नहीं यार, मतलब वो एक 1 डिजिट नंबर हो चुका है। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक इफ कंडीशन दे सकते हैं कि अगर आपका जो सम है ना, सम के अंदर या ना, इफ सम इक्वल 1, अगर वो 1 के बराबर है तो वो यानी कि वो एक मैजिक नंबर है, इसको प्रिंट करा सकते हो आप। अगर वो ऐसा नहीं है, एल्स का हम यहाँ पर यूज करेंगे, और नॉट अ मैजिक नंबर हम प्रिंट करा सकते हैं।
तो ये बात यार आपके समझ में आई होगी कि n इज इक्वल टू सम हमने क्यों किया, क्योंकि n की वैल्यू यार हमको रिसेट करनी होगी सम के बराबर में, है ना, क्योंकि सम के साथ हम वहां पर खेल रहे होंगे। तो ठीक है यार, ये कंसेप्ट भी आपके समझ में आ गया होगा कि मैजिक नंबर आप कैसे फाइंड कर सकते हो। और यार आप डिस्क्रिप्शन से कोड भी चेकआउट कर सकते हो, आपको सारा सोर्स कोड मिल रहा होगा, ठीक है। हाँ यार, चलिए यार, मैंने फिर से यहाँ पर अपना कोड लिख लिया है और आप देख सकते हो मैंने क्लास बनाई मैजिक नम नाम से। और सबसे पहले आपका मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पर आ जाइए। आपने नंबर लिया यूजर से, ठीक है, नेक्स्ट इंट मेथड की मदद से। फिर मैंने एक मेथड बना लिया जिसका नाम होगा चेक मैजिक। वो चेक करेगा कि आपका कोई नंबर मैजिक नंबर है या नहीं है। एक नंबर ले रहा होगा, उसको ही वो चेक कर रहा होगा, ठीक है, और आपको हाँ या ना में जवाब दे रहा होगा, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप आपका बूलियन है। फिर हमने क्या किया यार, सम की वैल्यू n के बराबर सेट कर दी, जैसे कि हमको करनी थी, क्योंकि इस कंडीशन की वजह से हमने यहाँ पर ये सेट की है, ठीक है। तो सम इज इक्वल टू 0, n नॉट इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर क्या किया, इसके डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट कराया और उसका सम निकाला, ठीक है। और यहाँ पर n इज इक्वल टू सम कर दिया। मतलब मैंने आपको यार ये सब समझा रखा है। बस रिटर्न मैंने यहाँ पर क्या किया, सम इक्वल इक्वल 1। हमने रिटर्न किया कि क्या जो सम आपका निकल कर आया है वो एक के बराबर है या नहीं है। अगर वो बराबर होता है तो रिटर्न करेगा हाँ, मतलब ट्रू। अगर वो बराबर नहीं होता है तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो यहाँ पर या तो ट्रू आ जाएगा इवेलुएट होकर, या फॉल्स आ जाएगा। तो अगर ट्रू आता है तो मैजिक नंबर प्रिंट हो जाएगा, अगर फॉल्स आता है तो नोट अ मैजिक नंबर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यार, अब हम यहाँ पर अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर आपको ट्रायंगुलर नंबर्स फाइंड करने हैं। देखिए ट्रायंगुलर नंबर्स कौन से होते हैं। आप क्या करिए, 1 के अंदर उसके जो कंसिक्यूटिव इंटीजर्स आने वाले हैं, मतलब बिल्कुल उसके बगल वाले जो अगले इंटीजर्स आ रहे होंगे, उनको ऐड करते चले जाइए। जैसे कि 1 + 2 आपका आएगा 3, 1 + 2 + 3 आपका आएगा 6, 1 + 2 + 3 + 4 आपका आएगा 10, और 1 + 2 + 3 + 4 + 5 आपका आएगा 15। तो जो ये नंबर्स होते हैं ना आपके, इनको हम ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं। मतलब आपने क्या किया, 1 के अंदर उसके कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को ऐड कराते हुए चले गए। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 3 से लेकर n तक का ट्रायंगुलर नंबर्स को प्रिंट कराना है। n की वैल्यू यार यूजर आपको दे रहा होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नेस्टेड फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। अब वो क्यों, देखिए यार, आपको क्या करना है, n तक ऐड कराना है कुछ, ठीक है। n तक ऐड कराना है, कहां से लेकर कहां तक ऐड कराना है, 2 से लेकर n तक का कुछ ऐड कराना है, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। किसके अंदर, 1 के अंदर। 1 यार हम पहले से इनिशियलाइज कर लेंगे वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो 2 से लेकर आपको n तक ऐड कराना है। तो क्या मैं एक फॉर लूप लगा सकता हूं जिससे मुझे 2, 3, 4, 5, 6, जो यार अगर उसने n की वैल्यू 10 दी तो मुझको सारी वैल्यूज मिल रही हो, है ना। तो मैं यहाँ पर एक लूप लगा लेता हूँ, फॉर इंट i इज इक्वल टू 2, i शुड बी लेस देन और इक्वल टू n, और i प्लस प्लस, एक एक बढ़ते हुए मुझको चलना है। तो मान के चलिए यार, मेरे पास अब i की वैल्यू हुई 2, फिर i की वैल्यू होगी मेरे पास 3, फिर i की वैल्यू होगी 4। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मुझको 1 से लेकर एक बार 2 तक जाना है, फिर मुझको 1 से लेकर 3 तक जाना है, फिर मुझको 1 से लेकर 4 तक जाना है ना। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं। तो क्या मैं इसके अंदर यहाँ पर एक लूप लगा सकता हूं जो 1 से शुरू हो रहा हो, इंट j इज इक्वल टू 1, और कहां तक जा रहा हो, i तक, क्योंकि मुझको i की वैल्यू तक ही तो जाना है। एक बार 2 तक जाना है, एक बार 3 तक, एक बार 4 तक, और वो i के अंदर स्टोर्ड है यार आपकी, है ना, जैसे कि आप देख सकते हो। और j प्लस प्लस में यहाँ पर कर सकते हूँ, और एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर लेना, इंट सम इज इक्वल टू 0। यहां पर आप कर सकते हो सम प्लस इक्वल टू j, ठीक है। j की वैल्यू यार 1 से लेकर i तक जा रही होगी। अब i की वैल्यू पहली बार के में क्या होगी आपकी, 2 होगी, तो 1 से लेकर 2 तक, तो j की वैल्यू 1, सम के अंदर 1 प्लस होगा, फिर 2 प्लस होगा, यानी कि सम की वैल्यू पहले इस वाले लूप के अंदर हो जाएगी 3। फिर यार आपको 3 को प्रिंट कराना होगा, क्योंकि आपके पास एक वैल्यू आ चुकी है। तो यहां पर लिख सकते हो आप SOPLN, और सम की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। यही होगा बस इसके अंदर। जैसे कि यार i की वैल्यू अगली बार 3 हो जाएगी, तो j की वैल्यू 1, j शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3, यानी कि 1 से लेकर 3 तक अगली बार चल रहा होगा ये लूप, जो आपका इनर लूप होगा। और 1 + 2 + 3 आपका सम हो जाएगा। फिर यार आप 1 + 2 + 3 प्रिंट करा दोगे, अगली बार i की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी, है ना। फिर यार आपका इनर लूप 1 से लेकर 4 तक चल रहा होगा, है ना। तो कुछ इस टाइप से आप ट्रायंगुलर नंबर्स को भी फाइंड कर सकते हो। काफी आसान था यार, ये तो आपको डायरेक्टली समझ आ जाना चाहिए था, है ना।
तो हाँ यार। ये भी यार आपका काफी आसान सा प्रोग्राम था। मैंने क्लास बनाई ट्रायंगुलर नाम से, यूजर से यार नंबर लिया, एक फॉर लूप लगाया 2 से लेकर n तक, और फिर उसके अंदर मैंने 1 से लेकर i तक फॉर लूप लगाया, ठीक है। और उसके अंदर मैं सम करता गया, और फिर जैसे ही मेरा इनर फॉर लूप खत्म होता है तो मैं सम को प्रिंट करा देता हूँ। और जैसे ही मेरा यार आउटर फॉर लूप शुरू होता है तो हमेशा जो आपका सम वेरिएबल है उसकी वैल्यू यार 0 सेट करा दी जाती है, ठीक है। तो बस यार आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आप चाहते हो कि यार इसी वीडियो की सीरीज और कंटिन्यू की जाए, मतलब इसी टाइप की वीडियोस, ठीक है, और क्वेश्चन आपको करवाने हैं तो आप कमेंट करें नीचे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।